नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुर मिथिला और मैं हूं अनिल कुमार झा। पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत का मामला शुरुआत में जितना साधारण दिखाया गया था, समय के साथ उतना ही गंभीर और भयावह होता चला गया। यह घटना 6 जनवरी 2026 की है, जब शहर के चित्रगुप्त नगर इलाके में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक 18-19 वर्षीय छात्रा अचानक अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पाई गई। 5 जनवरी 2026 को छात्रा अपने घर से पटना लौटने के लिए निकली थी। उसके माता पिता ने उसे जहानाबाद रेलवे स्टेशन तक छोड़ा था। परिवार के अनुसार उसी दिन शाम को उसने अपने परिजन से फोन पर बात की और बताया कि वह पटना पहुंच गई है और हॉस्टल में सुरक्षित आ गई है। यह बातचीत परिवार के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि पटना पहुंचने तक वह किसी तनाव या परेशानी में नहीं थी। 6 जनवरी 2026 की सुबह हॉस्टल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब छात्रा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर हॉस्टल प्रबंधन और अन्य छात्राओं ने ध्यान दिया। दरवाजा खोलने पर वह कमरे में बेहोशी की हालत में पाई गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद बताया गया, जिससे शुरुआती तौर पर यह घटना को आत्महत्या या अचानक तबीयत बिगड़ने के रूप में पेश किया गया। छात्रा की हालत बेहद गंभीर थी, इसीलिए उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत काफी गंभीर बताई। कई दिनों तक इलाज चलने के बाद 11 जनवरी 2026 को उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत बताया। पुलिस का कहना था कि कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन प्रथम दृष्टया जबरन घुसपैठ की स्पष्ट संकेत भी नहीं दिखे। इस निष्कर्ष ने छात्रा के परिजनों को संतुष्ट नहीं किया। परिवार ने शुरू से ही इस मौत को आत्महत्या मानने से इनकार किया और आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। उनका कहना था कि छात्रा मानसिक रूप से कमजोर नहीं थी, परीक्षा की तैयारी कर रही थी और भविष्य को लेकर उत्साहित थी। ऐसे में अचानक आत्महत्या का दावा उन्हें अविश्वसनीय लगा। परिजनों के विरोध और दबाव के बाद मामला धीरे धीरे तुल पकड़ने लगा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के शुरुआती निष्कर्ष सामने आए तो पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। रिपोर्ट में शरीर पर चोटों के निशान और अस्वाभाविक परिस्थितियों की ओर इशारा किया गया। इसके बाद कपड़ों की फोरेंसिक जांच में पुरुष डीएनए स्पर्म अंश मिलने की बात सामने आई। इस खुलासे ने पुलिस की शुरुआती आत्महत्या की थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामला अब केवल संदिग्ध मौत नहीं रहा, बल्कि यौन शोषण और हत्या की आशंका के तौर पर देखा जाने लगा। इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया। जांच के दौरान हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई। पुलिस ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक को गिरफ्तार किया और यह जांच शुरू की गई कि घटना वाले दिन हॉस्टल में कौन कौन आया गया, सीसीटीवी कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे थे और समय पर पुलिस को सूचना देने में देरी क्यों हुई। साथ ही शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में कुछ पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई। इस बीच डीएनए सैंपलों की जांच के लिए भेजा गया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि छात्रा के साथ किसी प्रकार का यौन अपराध हुआ था या नहीं और उसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं। मामले ने सामाजिक और राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया। पटना विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों का दर्द और गुस्सा लगातार सामने आता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने न्याय न मिलने पर आत्महत्या जैसे कदम की चेतावनी तक दी। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार पर दबाव बढ़ाया कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। लगातार बढ़ते दबाव और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए
अंततः बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया। जनवरी 26 के अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की गई। सरकार का कहना है कि सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल मामला सीबीआई को सौंपे जाने की प्रक्रिया में है। एसआईटी और राज्य पुलिस सबूतों को सुरक्षित रखने और जांच में सहयोग करने में जुटी हुई है। कुल मिलाकर यह घटना एक छात्रा की संदिग्ध मौत से शुरू होकर अब संभावित यौन शोषण और हत्या के गंभीर मामले में बदल चुकी है। शुरुआती लापरवाही, जांच पर उठे सवाल और फॉरेंसिक खुलासों ने इस केस को बिहार के सबसे चर्चित मामलों में शामिल कर दिया है। अब सबकी निगाह सीबीआई जांच पर टिकी हुई है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय और समाज को सच्चाई मिलने की उम्मीद की जा रही है। धन्यवाद।